नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की कुछ बेसिक चीजों के बारे में जिनको आपने बहुत कम पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन चीजों को नहीं पढ़े होंगे अभी तक। इन सभी के बारे में हम आज आपका सविस्तार चर्चा करते हैं। चलो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपकी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर शुरुआत से। ऑन फॉर बेस मतलब आपका बेसिक मजबूत करते हुए चलेंगे। हॉर्टिकल्चर शब्द 1961 में आया, जिसका उपयोग किसने किया? पीटर लेरेनबर्ग ने हॉर्टिकल्चर शब्द का सर्वप्रथम यूज किया, जो कब किया? 1661 में। इसके बाद में 17वीं शताब्दी 1638 के अंतर्गत लॉर्ड फिलिप्स नाम का व्यक्ति आता है, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। एडलर फिलिप्स, इस बंदे ने क्या किया कि बुक लिख दी हॉर्टिकल्चर शब्द सबसे पहले लिखा, और इसके ऊपर क्या लिखी? एक बुक लिखी है। इस बुक का नाम क्या है? आपको दिख रहा होगा ग्रीन वर्ड्स में नीचे की ओर, जो 2001 से 1700 के बीच में था। इस बुक का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड, मतलब कि नई दुनिया किसके? इंग्लिश शब्दों की एक नई दुनिया। ये एक बुक का नाम था उनकी का, जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। और ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे, आपको पता हो या नहीं हो मैं बता देता हूँ। ये व्यक्ति रहने वाले थे इंग्लैंड के। अब अपन दूसरी ओर चलते हैं। हॉर्टिकल्चर को क्या बोलते हैं आप सब लोग? बागवानी, उद्यान विज्ञान, फल एवं सब्जियां, फूल फल परिरक्षण, मसाले, औषधि और सुगंधित प्लांट्स, इन सभी का अपन अध्ययन करते हैं उद्यान विज्ञान के अंदर। मैं आपको यही देख रहा था कि आपको फल सब्जियां, फूल फल परिरक्षण, मसाले, औषधियां और ये सुगंधित प्लांट्स बोलते हैं, तो आप ध्यान कितना देते हो या नहीं, ये सभी ध्यान रखता हूँ। हॉर्टिकल्चर वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज का है, आपको पता है? हमने बहुत से वीडियो में आपको बता रखा है। हॉर्टिकल्चर वर्ड्स लैटिन भाषा का है। और अब आगे चलते हैं। आपको क्रॉप्स, फूलों का अध्ययन, मतलब अपन पार्ट्स की ओर चलते हैं। हॉर्टिकल्चर के पार्ट्स, हॉर्टिकल्चर के मेन 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, कल्चर, और एक और बताओ PHT, मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, इसका एक और शब्द है। और हम बात करते हैं फूलों की खेती करना, फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती करना, ओलेरिकल्चर, फलों की खेती करना, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, आपको पता है? लिटिल प्लस की। मान लो कि दोनों ही आ जाए तो योर राइट ऑप्शन फॉर। आप इसका सही उत्तर क्या करके आओगे? आपको इसका सही उत्तर कुछ नहीं करके आना, ओनली ग्रीक लैंग्वेज करके आना है। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के भी 4 पार्ट है, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आप कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में ये सभी लेकर आए हैं आपके लिए। परिरक्षण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, इन सभी का आपको पता है कि ये पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के प्रकार है। ओलेरिकल्चर शब्द इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। आप एक नोट लगाकर लिख भी सकते हो यदि आप लिखना चाहो तो, वरना आपको वीडियो पढ़ाए इसकी PDF आपको पता है कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसके लिंक मैं आपको कहाँ पर दूंगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और इसकी लिंक उठा लेना। ठीक है, ये पूरी PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, जो भी हम यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं। आपके लिए ये PDF नोट एक और लगा लेना। पोमोलॉजी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार की होती है पोमोलॉजी: फंडामेंटल, कॉमर्शियल और सिस्टमेटिक।
मतलब कि जो फंडामेंटल ऑफ पोमोलॉजी हो गया, सिस्टमेटिकल पोमोलॉजी हो गया, कमर्शियल पोमोलॉजी। मतलब फंडामेंटल का अर्थ होता है मूलभूत, सेल्स का मतलब होता है व्यवसाय के इनकम स्रोत, और सिस्टमेटिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नामकरण। मतलब इसके अंतर्गत कोई नया फल आया है या तो उसका कैसे नामकरण करें, या कोई नया कीट लगा है तो उसका नामकरण कैसे करें, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी के नामकरण विज्ञान, सिस्टमेटिकल पोमोलॉजी जनक बता दो आप फटाफट, लेट मत करो, जल्दी करो। इसके जनक है डी कैंडले। और आपको आगे क्या करना है, स्वर्ण या सुनहरी क्रांति में क्या है, क्या कहोगे, फल उत्पादन का अध्ययन करोगे। इसके जनक कौन है, डॉक्टर के एल चड्डा, जो थोड़े दिन पहले शांत हो गए। और अब हम आगे बात करते हैं, आपको दो लाइन और लिखा दूं। NHS और MIDH का मतलब और बता देता हूँ। NHS का मतलब होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, और इसका क्या 2005-6 में बनना चाहिए। और MIDH का मिशन फॉर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब मिशन फॉर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट ऑफ क्या, हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये कब चालू हुआ, 2014-15 में ये चालू हुआ। और एक ऐतिहासिक घटना है। मैं आज की क्लास आपको ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊंगा, कुछ से समय में खत्म कर देता हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बाकी कल की क्लास में आएंगे आपके लिए ये सभी। उसका नाम है रामायण में अपने वाल्मीकि जी ने लिखी। आप इस लाइन भी लिख सकते हो कि वाल्मीकि जी की रामायण के अंदर अशोक वृक्ष का नाम आपको पता है, उस वृक्ष का नाम कैसे पता है, उस वृक्ष के नीचे कौन रही थी, माता सीता। इसीलिए हॉर्टिकल्चर का इतिहास आजकल का इतिहास नहीं है, इस वेरी ओल्ड हिस्ट्री, मतलब ये एकदम पुरानी हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है, इन सभी के बारे में हम बता रहे थे आपको। अशोक का वैज्ञानिक नाम बताओ, ये गलत है, आप दूसरा बताओ, एक और होता है वो इस अशोक का नहीं होता, इस अशोक का वैज्ञानिक नाम है सराका इंडिका। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए बोले गए थे। अब आप ये कमेंट करना कि दिक्कत कहाँ आई पहला तो, और दूसरा ये बताना कि वीडियो कैसी लगी, लाइक करोगे तो हम समझेंगे। और नए हो क्लास लेनी है, सब्सक्राइब कर लेना।